दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ जस्ट रोमानी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एक्सट्रो फ्रेंच डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 अक्टूबर सन 2025। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर यह है कि डी ऑयल्ड राइस ब्रान एक्सपोर्ट को हरी झंडी मिल गई है। पहले डी ऑयल्ड राइस ब्रान पर रोक थी, लेकिन अब इसके निर्यात पर रोक हट गई है। इससे प्रोसेसर्स और ट्रेडर्स को राहत मिलने की संभावना है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने डी ऑयल्ड राइस ब्रान, जिसे DORB कहते हैं, के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब इसकी पॉलिसी स्टेट प्रोहिबिटेड से बदलकर फ्री कर दी गई है और ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू भी होगा और एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो सकेगा। जुलाई 2023 में से लागू ये बैन कई बार बढ़ाया गया ताकि पशु आहार और डेयरी सेक्टर के लिए घरेलू अवेलेबिलिटी लगातार बनी रहे, लेकिन इंडस्ट्री का ये कहना है कि लंबे समय तक लगी पाबंदी से दाम गिर गए हैं और प्रोसेसर्स पर स्टॉक का दबाव बढ़ गया है और डिस्पोजल मुश्किल हो गया है, यानी बिक्री मुश्किल हो गई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बार बार सरकार से बैन हटाने की मांग की थी। एसोसिएशन ने कहा था पशु आहार में DDGS की बढ़ती खपत ने घरेलू स्तर पर DORB यानी डी ऑयल्ड राइस ब्रान की मांग घटा दी है, जिससे प्रोसेसर्स पर स्टॉक का बोझ और दबाव बढ़ गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने यह भी जताया पिछले 3 दशकों से भारत ने वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों में मजबूत डी ऑयल्ड राइस ब्रान एक्सपोर्ट मार्केट बनाया था, लेकिन इसके निर्यात पर बैन के कारण कंपटीशन करने वाली दूसरी कंट्रियों ने इस बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे भारत की भरोसेमंद सप्लायर के रूप में स्थिति कमजोर हो गई थी। अब एक्सपोर्ट दोबारा शुरू होने से शिपमेंट में तेजी की उम्मीद है। इससे घरेलू दाम में स्टेबिलिटी, प्रोसेसर्स पर स्टॉक का दबाव कम होने, साथ साथ एशियाई फीड मार्केट में भारत की स्थिति पुनः बहाल होने की उम्मीद बन गई है। दोस्तों कहा जाता है कि भारत और दूसरे मुल्कों में कुछ परिवर्तन है, कहीं हम लोग आगे हैं और कई जगह हम लोग पीछे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है, यदि हमें हर फील्ड में आगे रहना है तो हमें अपनी पॉलिसीज़ के अंदर परिवर्तन लाना आवश्यक होगा। एक स्पेशल शो हमने दलहन के ऊपर भी अपलोड किया है। उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दूसरे देशों में दलहन की क्या आंकड़े प्रस्तुत करने की किस तरह का उनका पैटर्न है, हमारे यहाँ क्या पैटर्न है, उसका फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है, उसके ऊपर एक पूरा विस्तृत शो हमने अपलोड किया है। आपको याद होगा हमने खाद्य तेलों पर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास से आपको लगातार अपडेट दिए थे कि अगले 15-20 दिन खाद्य तेलों में बड़ा उतार और चढ़ाव की संभावना बन सकती है। वैसा ही बाज़ारों में देखने को मिला, एकदम से नीचे ऊपर नीचे। तो दोस्तों इन सभी की जानकारियां आपको विश्लेषण सहित आपको पहले मिल जाए तो कल्पना कीजिए आपका व्यापार कितना आसान हो जाए। दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस हमेशा से ही इस चीज़ में आगे रही है और सभी वर्ल्ड की प्रचलित पद्धतियों में, यानी जो अभी वर्तमान में जो सिस्टम ऑफ एनालिसिस बने हुए हैं उसमें भारतीय अनुसंधान पद्धति का रिकॉर्ड सबसे अच्छा माना जा रहा है। और यही वजह है कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, अमेरिका जैसे देश अब भारतीय अनुसंधान पद्धति की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को एक्यूरेसी चाहिए, हर व्यक्ति को सटीकता चाहिए और जो भी उसमें आगे है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत विश्व की सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। एक समय था कि भारत 35 से 37% ग्लोबल GDP में अपना योगदान देता था, लेकिन उस 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद भारत का पतन ऐसे हुआ कि आज ग्लोबल GDP में हमारा स्थान बिल्कुल कम हो गया, सिंगल डिजिट में आ गया है। तो दोस्तों उसकी प्रमुख वजह यही है कि हमने अपने विज्ञान के बनस्पत दूसरे विज्ञान पे ध्यान दिया, अपने विज्ञान को भूल गए। जब करंट और हमारी आधुनिक और हमारी परंपरागत विज्ञान पद्धतियों को यदि शामिल कर दिया जाए तो अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये चैनल का मकसद भी यही है कि भारत को पुनः विश्व गुरु के दर्जे पर पहुंचाया जाए। जब भी ऑयल सीड्स की बात हो, एडिबल ऑयल की बात हो, ग्रेन्स की बात हो, पल्सेस की बात हो, स्पाइसेस की बात हो, बुलियन की बात हो, मेटल की बात हो,
कैपिटल मार्केट की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, सबसे पहले नज़र आपकी अपनी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस पे ग्लोबल लेवल पे पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। इसमें अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन, लगातार मेहनत और प्रयास की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका सहयोग अपेक्षित है कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, अपने मित्रों को आप अपडेट फॉरवर्ड करें, और यदि आप हमारे रिसर्च में सहयोग करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। रिसर्च में सहयोग कर आपको हमारी ये बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्च रिपोर्ट आपको उपलब्ध हो पाएगी। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आज सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।